जल्दी से जल्दी पार्ट 2 भी निकालने की कोशिश करूँगा। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे पार्ट 2 का। तो जी हाँ गाइज, लीजिए मैं आ गया साइंस क्लास 5 चैप्टर बोन्स जॉइंट एंड मसल लेके। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन लॉजिकल्स। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 5 चैप्टर बोन्स जॉइंट्स एंड मसल्स पार्ट 2। तो गाइज शुभ काम करने में देरी कैसी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोग ने द बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन पढ़ा था। पर आज हम लोग पढ़ेंगे द रिब केज। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थिन फ्लैट एंड irregular and curved bones which are attached at the back to the vertebral column and in front to the breastbone। तो रिब केज वो 12 जोड़ों से बना है। थिन यानी मोटे, फ्लैट यानी समतल यानी बराबर, इरेगुलर यानी अनियमित एकदम जितना रेगुलर साइज से बहुत अलग, और कर्व्ड यानी आप जानते होंगे कोला शेप, अंडे शेप का कर्व्ड, विच आर अटैच्ड एट द बैक जो हमारे पीछे हमारे एक चिपका हुआ है, एकदम अटैच्ड है। ओके टू द वर्टेब्रल कॉलम इन द एंड इन फ्रंट टू द ब्रेस्ट बोन। और वो हम लोग चिपका हुआ है हमारे वर्टेब्रल कॉलम जो हमने पढ़ा था, वर्टेब्रल कॉलम, और सामने से ब्रेस्ट बोन क्या है आप लोग बोलेंगे। तो ब्रेस्ट बोन कहते हैं छाती के बीच वाली हड्डी। हमारा जो छाती यानी चेस्ट जो होता है उसमें जो बीच में जो हड्डी होती है ना, उसे कहते हैं ब्रेस्ट बोन। अगर जिनको नहीं मालूम है वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपको याद रहेगा, या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके however the last 2 pairs of the ribs are attached at the back but not in front। जबकि जो लास्ट अंत जो 2 जोड़े होते हैं ना, वो हमारे रिब्स के रिब्स क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो रिब्स हाँ वही हमारे पीछे जो होता है रिब्स बोन, ठीक है। तो द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर अटैच्ड एट द बैक बट नॉट इन फ्रंट। जो अंतिम जो जोड़े होते हैं ना रिब्स के, वो अटैच होते हैं, एकदम चिपके रहते पीछे से, पर सामने से नहीं। लास्ट के जो दो जोड़े होते हैं, सो दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो उन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग यानी जानते होंगे डूबता, तैर, यानी कि तो असल में उसका मतलब होता है तैरती पसलियाँ, यानी कि आपका एक तरह से मान सकते, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं होता आगे वाले से, इसलिए उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, तैरती पसलियाँ। इसे भी आप लोग ज़रूर नोट करके रखिएगा जिनको नहीं मालूम होगा, ठीक है। रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग। और जो हमारा जो रिब केज होता है ना, रिब केज वो हमारे हार्ट यानी दिल और लंग्स यानी फेफड़े को प्रोटेक्ट करता है, जिस तरह हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। समझ में आया? इतना तक समझ में आ गया होगा। द लिम्स आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज द लिम्स। अब हमें पढ़ना है लिम्स। आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज द लिम्स। आर्म्स यानी बाहें, लेग्स यानी पैर, उन्हें कहते हैं लिम्ब, ठीक है। द बोन ऑफ द आर्म आर अटैच टू द शोल्डर एंड द बोन ऑफ द लेग आर अटैच टू द हिप। जो हमारा जो हड्डी होते हैं ना, हड्डी वो हमारे बाहों से जुड़े रहते हैं हर कंधे तक। शोल्डर यानी कंधे कहते हैं उसे। और हमारा जो पैर के जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे पीठ के थोड़े से नीचे से होती है अटैच्ड, यानी जुड़ी रहती हैं।
ओके, देश टू गाइडल्स, यहाँ पे गलती हो गई है, इसे अपन ध्यान दीजिएगा। देश टू गाइडल्स हेल्प द लिम्स टू बी अटैच्ड टू ट्रंक। जो वो दोनों हड्डी होते हैं ना, जो सबसे पहला जो बोन जो आर्म और शोल्डर से अटैच होता है और जो लेग्स और हिप से अटैच होता है, वो दोनों लिम्स जो होते हैं ना, उसे मदद करते हैं हमारे ट्रंक यानी मेन पार्ट हमारे बॉडी से सटने के लिए। Each limb has 30 bones और हर लिम्ब में 30 को बोन होता है, 30 को। इसे नोट करके रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। ओके, ठीक है, ओके। Therefore the total number of bones in the limb is 120। इसलिए जो टोटल जितने पूरे कुल नंबर होते हैं बोन्स के, उस बोन्स लिम्ब में जो होते हैं बोन्स, वो होते हैं 120, यानी 30 का टू बहुत, यानी कि 4 गुना, 30 से 4 गुना ज़्यादा हो, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज फेमर, थी बोन विच इज़ इन द लेग। और सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा हड्डी हमारे शरीर का होता है, उसको फेमर कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, एग्ज़ाम में सब आता है, आपको सब आता है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं याद रहा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको थी बोन, वो फेमर कहाँ पे होता है? फेमर किसको कहते हैं? फेमर थी बोन, यानी जांग, हमारी जो जांग की हड्डी होती है ना, उसे हम लोग थी बोन कहते हैं, और वो होता है फेमर, जो सबसे लंबा बोन है, यानी सबसे लंबा हड्डी है हमारे बॉडी का। विच इज़ इन द लेग, जो कि हमारे पैर में, जो आप भी जानते होंगे, जांग कहाँ होता है? ऑब्वियसली पैर में। ओके, तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाम है जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी जुड़ा हुआ। अ पॉइंट एट विच 2 or 3 बोन्स मीट इज नोन एज जॉइंट। एक ऐसा जगह जहाँ पे 2 या 3 हड्डियाँ मिलती हैं, उसे कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है, उसे कहते हैं जॉइंट्स। द टिश्यू दैट जॉइंस बोन टू बोन इज नोन एज लिगामेंट। एक टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जैसे सेल होता है ना हमारे बॉडी में, वैसे टिश्यू होता है। खूब सारे सेल को मिला के एक टिश्यू बनता है, मालूम होना चाहिए आप लोग को। द टिश्यू दैट जॉइंस बोन टू बोन इज नोन एज लिगामेंट। एक ऐसा टिश्यू जो जॉइन करता है, जो मिलाता है हर बोन से बोन को, हड्डी से हड्डी को। ऐसे नहीं सुना है? एक आदमी इस आदमी को इस आदमी से मिलाता है, उसी तरह ये टिश्यू एक बोन को दूसरे बोन से मिलाता है, उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। ये सब जो नाम देख रहे हो ना आप लोग, इसको भूल के भी छोड़ना मत एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त, बहुत ज़रूरी नाम है, ठीक है। ओके, बहुत मजाक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स हमारे जो जोड़ते हैं, हम जानते हैं, वो अब बहुत टाइप के होते हैं, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। दे मे बी फिक्स्ड जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स। वो फिक्स्ड जॉइंट हो सकते हैं, यानी कि एक जगह फिक्स, जो इधर उधर हिलते ना हो, और मूवेबल जॉइंट जो इधर उधर हिलते रहते हों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। मैं यहाँ पे अपना पेन एडिट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, सबसे पहले क्या होता है? इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट्स। 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट, जो हिलता ना हो या फिक्स हो एक तरह से, और मूवेबल जॉइंट्स जो बहुत हिलता डुलता हो। अब इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है? एग्जाम्पल ले सकते हैं फेशियल बोन ऑफ ब्रेन बॉक्स।
फेशियल बोन हमारे मुंह की हड्डी, और बोन हमारे दिमाग का यानी स्कल का बोन। ब्रेन बॉक्स किसको कहते हैं? स्कल को। ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं मूवेबल जॉइंट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, जो जो हिलते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट, जो इसमें बॉल भी होता है, सॉकेट टाइप का होता है, उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। ये आपको इसके अगले वाले टॉपिक में पढ़ना है। शोल्डर एग्जाम्पल उसका होता है शोल्डर और हिप जॉइंट। शोल्डर यानी कंधा, और हिप जॉइंट्स यानी आपके पीठ से थोड़ा सा नीचे के जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स, ये भी एक टाइप का जॉइंट्स होता है जो आपको पढ़ना है आगे। उसका एग्जाम्पल हो सकता है नीज, एल्बोज एंड जॉइंट्स। नीज, एल्बोज, जॉइंट। नीज क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। नी होता है हमारा घुटना, और एल्बो यानी आपका हाथ का जो जॉइंट्स होता है, आप जब हाथ लेते हो उसके बीच में, दोनों के बीच में एक जॉइंट्स होता है जिसकी वजह से आप मूव कर पाते हो, उसे एल्बो जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ये भी एक टाइप का जॉइंट्स ही हैं। ये सब जॉइंट्स के नाम याद होने चाहिए आप लोग को, ये बात याद रहे। उसका एग्जाम्पल होगा एंकल रिस्ट जॉइंट। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल रिस्ट यानी हाथ, उस पोर्शन को जहाँ पे आप घड़ी पहनते हो। नहीं सुने? रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली घड़ी, हाथ। ठीक है, पाइवट जॉइंट भी एक जॉइंट होता है जिसका एग्जाम्पल ले सकते हैं स्कल विथ फर्स्ट वर्टेब्रल बोन। जिसका एग्जाम्पल हो सकता है पाइवट जॉइंट का स्कल, यानी हम लोग ने पढ़ा जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। और पहला वर्टेब्रल बोन आप लोग को मैंने पढ़ाया था, वही स्पाइन का बोन। हाँ, है कि नहीं? जो और पाइवट जॉइंट का एग्जाम्पल होगा जो स्कल होता है ना हम लोग का, वो जुड़ा हो वर्टेब्रल बोन से, वो एग्जाम्पल होगा पाइवट जॉइंट का। ओके गाइस, सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, और ये था पार्ट 2 हमारे क्लास 5 साइंस चैप्टर बोन्स, जॉइंट एंड मसल्स का। तो गाइस इसके आगे जो हमारे जॉइंट्स सब है आज वो हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग ने क्या पढ़ा? द रिब केज, द लिम्स, जॉइंट्स और जॉइंट्स के टाइप। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मैं इसकी 3rd एपिसोड निकालूं तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मेरा नाम है चैतन्य देव, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।